Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class, we are going to start with the 22nd chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is probability. In this class, we will complete exercise 22nd A from the book Selena Coincides. So let's get started. So very first question we are having, a coin is tossed twice. मतलब इसमें क्या गिवन है कि जो एक कॉइन है, जो एक हमारे पास कोई भी 1 रुपये 2 रुपये कोई भी कॉइन है, हमने वो एक बार क्या टॉस किया. ठीक है, टॉस करने पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. ऑब्वियसली कि अगर आप कॉइन को टॉस करोगे, कॉइन को टॉस करने पे या तो क्या आएगा, एक हेड आएगा, और सेकंड केस क्या है, या तो टेल आएगा. ठीक है, कॉइन में दो ही पॉसिबिलिटीज है, या हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी होता है चांस, कि कितना % चांस है कि हेड आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड आउट करना है. तो क्या करना होता है आपने, वैसे अगर आप एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो एक बार कॉइन टॉस करने पे कितना हेड आएगा, एक ही बार हेड आ सकता है ना, क्योंकि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया फॉर एग्जांपल, तो या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा. तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 ओवर. ओवर मतलब टोटल चांस कितना था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. टोटल कितना आएगा, 2. तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी रखनी है हमने, नीचे 2. तो क्या हमने रखना, ऊपर रखना है भी हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है ओवर टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी. या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. टोटल पॉसिबिलिटी नीचे रखनी है, ओवर हेड की पॉसिबिलिटी नीचे रखनी है. तो सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट गेटिंग अ हेड, कि हेड नहीं आए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कितना चांस है कि हेड नहीं आएगा. हेड नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, टेल आएगा ना. एक्चुअली इन शॉर्ट हमें फाइंड आउट करना है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है. जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कि अगर तो मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया तो चांस है कि चलो एक बार टेल आ गया. ओवर रखना है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 टोटल पॉसिबिलिटी है. तो ऊपर रख दिया टेल का, अभी एक बार टेल आ सकता है, ओवर टोटल पॉसिबिलिटी 2. So 1/2 you will get as a probability of not getting a head. Similarly, you will get probability of head also 1/2. So next we are having second question. In second question we are given with a coin is tossed 80 times. जो एक कॉइन है उसको 80 टाइम्स टॉस किया. तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है. हमने जो कॉइन है, कॉइन को 80 टाइम्स थ्रो किया है. ठीक है, 80 टाइम्स को टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 80 होंगे. एंड द हेड इज ऑब्टेन्ड 38 टाइम्स. जब हमने 80 टाइम्स उसको थ्रो किया, थ्रो करने पे जो हेड है वो 38 टाइम्स आए. ठीक है, मान लो एक बार टॉस किया तो टेल आ गया, एक बार टॉस किया तो हेड आ गया. तो ऐसे 80 बार क्या, जो हम इसको कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 38 बार क्या हेड आ गया. नाउ इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, मैंने अभी क्या किया, एक बार मैंने वैसे ही रैंडम जा केस ले लिया कि 80 में से मैंने एक बार कोई कॉइन टॉस किया था, उसमें मैंने चेक करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, कि 80 बार में जब मैंने 80 बार उस कॉइन को टॉस किया, 80 बार में जो मैंने कोई भी एक चांस कलेक्ट कर लो, यहाँ पे कोई भी एक चांस सेलेक्ट कर लो कि मैंने वहाँ पे कॉइन को थ्रो किया होगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा. देखो वैसे तो 80 में से 38 टाइम्स क्या हेड आया, तो टेल आने के चांस कितने, टेल आने के चांस कितने होंगे, दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने पे आएगा 42. मतलब टेल कितने बार आए होंगे, 42 टाइम्स आए होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, वैसे तो एक्चुअली 42 टाइम्स आए हैं, ओवर हमने रखना है टोटल कितना था 80. इसको क्रॉस कर दो, मीन्स इसको सॉल्व कर लो ऊपर नीचे. सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 21/40. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ गया, 21/40. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, टोटल 80 आउटकम में से 38 टाइम्स हेड आया था, तो जितने टाइम हेड आया उसको ऊपर रखो, ओवर टोटल आउटकम्स कितने 80. इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19/40. सो 19/40 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स. जो हमारे पास डाइस होता है, जो हम लूडो वगैरह खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा डाइस. ठीक है, डाइस में क्या होता है, 1 to 6 नंबरिंग लिखी होती है. 1 ओके, ऐसे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है. ठीक है, ऐसे 5 6 ऐसे हमारे पास एक डाई होता है. हमने क्या किया, वो डाई को रोल किया, और मैंने डाई को कितनी बार रोल किया, उसको मैंने 20 टाइम्स रोल किया. तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जो भी हमें गिवन होता है कितनी बार हमें उसको टॉस किया या कितनी बार उसको रोल किया, तो वो टोटल नंबर होता है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, 20 टाइम्स. ठीक है, एंड द आउटकम्स आर नोटेड बिलो. जो आउटकम्स आए वो हमारे पास ये टेबल में गिवन है. तो हमें यहाँ पे टेबल गिवन है. टेबल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमने उस डाइस को 20 टाइम्स रोल किया, तो जो 1 है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ, जो 2 है यहाँ पे डाइस में वो 3 टाइम्स अपीयर हुआ, 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे हमने सारा हमें डाटा में गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है. नाउ अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम. वो डाइस को क्या है, एक रैंडमली मैंने थ्रो कर दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितने बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
3। तो वैसे देखो डाई को 20 टाइम रोल करने पे जो 3 है वो 4 टाइम्स आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना आ जाएगा, वैसे कितने बार आया 4 ओवर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी 20, टोटल टाइम्स कितने बार फेंका मैंने 20 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इट विल बी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 विल बी 1/5। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3 से कम कब आया होगा, 3 से कम मतलब 1 एंड 2, कि 1 एंड 2 कब आया होगा, कितनी बार आया होगा। देखो 1 एंड 2 जो है वो 1 2 टाइम्स आया है और 2 3 टाइम्स आया है, तो प्लस करो 3 + 2 5। एक्चुअली जो 3 से कम वाला नंबर है 1 और 2 है वो 5 टाइम्स आए हैं, ठीक है। 1 2 टाइम्स आया, 2 3 टाइम्स आए हैं, तो नंबर लेस देन जो 2 है, जो 1 एंड 2 नंबर है वो 5 टाइम्स आए हैं, ठीक है। ओवर क्या रखना है हमने, ओवर रखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3 विल बी 1/4। ओके, so in the third part we are having number greater than 3। थर्ड वी हैव टू फाइंड नंबर ग्रेटर देन 3, कि अभी हमें क्या काउंट करना है कि 3 से बड़े जो नंबर है 4 5 6 वो कितनी बार आए हैं। देखो 4 4 बार आया है, 5 3 टाइम्स आया है और 6 4 टाइम्स आया है। इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11। तो 11 over 20, टोटल आउटकम्स कितने 20, सो 11 over 20 यू विल गेट एज द आंसर, ठीक है। Next we are having fourth question. In fourth question we are given with a survey of 50 boys showed that 21 like tea while 29 dislike it। हमने given क्या है कि जो total number of boys है या total number of boys हमें given है यहाँ पे कि 50 boys का एक सर्वे हुआ। सर्वे में पता चला कि जो 21 boys है उनको टी जो चाय है वो अच्छी लगती है। तो हमें given क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज लाइक टी। टी को कितने लाइक करते हैं, टी को लाइक करते हैं 21 बॉयज, एंड नंबर ऑफ बॉयज डिसलाइक टी। टी को कितने नहीं लाइक करते, वो कितने नहीं लाइक करते 29 बॉयज, ठीक है। एंड 1 बॉय इज चूजन एट अ रैंडम। इनमें से 50 में से कोई एक बॉय हमने रैंडमली चूज कर लिया। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि जो भी हमने वो बॉय रैंडमली चूज किया वो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको टी अच्छी लगती होगी, ठीक है। तो कितने चांस है, वैसे कितने चांस है, बॉयज़ कितने टी लाइक करते हैं 21 ओवर हमें रखना है टोटल, तो 21/50 जो प्रोबेबिलिटी है, इतने चांस है कि वो जो हमने लड़का रैंडमली चूज़ किया उसको टी अच्छी लगती होगी, ठीक है। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है डिसलाइक टी, कि अभी उसको डिसलाइक है, अभी वो टी को अच्छा नहीं समझता, तो क्या आ जाएगा, हमें कितने बॉयज़ गिवन है कि डिसलाइक टी है 29 ओवर टोटल स्टूडेंट्स कितने 50, तो 29/50 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय डज नॉट लाइक द टी, ओके। So next we are having fifth question. In fifth question we are given with, in a cricket match a batsman hit a boundary 12 times out of 80 balls he play। उसने total balls कितनी play की, total balls is equals to 80 और total balls play करने पे उसने क्या किया, जो boundary hit की, hits boundary, ball hits boundary, उसने कितनी बॉल पे बाउंड्री हिट कर दी, उसने बाउंड्री हिट की 12 बॉल पे, ठीक है। वैसे तो 80 बॉल्स उसने टोटल खेली, बट 80 में से 12 बॉल पे उसने बाउंड्री के बाहर भेज दी बॉल। एंड फर्दर ही प्लेस 1 बॉल मोर, उसने क्या एक और बॉल खेली। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अभी वो फिर जो है बॉल हिट्स अ बाउंड्री, कि वो जो बॉल है बाउंड्री को हिट कर दे। तो कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, वैसे कितने चांस थे, वैसे कितनी बार उसने किया था 12 बार, ओवर टोटल कितने 80। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपका 3/20। मतलब प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है कि उसने अगर हिट कर दे बॉल को, हिट अ बाउंड्री, तो वो चांस कितना होगा 3/20। सेकेंड वी हैव टू फाइंड ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री, डज नॉट हिट अ बाउंड्री, कि उसने बाउंड्री के बाहर अब क्या वो बॉल नहीं भेजी, तो उसकी हमने चांस फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। वैसे 80 में से 12 टाइम तो उसने हिट मतलब बाउंड्री के बाहर हिट कर दी बॉल, अब कितना चांस है कितने बार उसने नहीं किया होगा, नहीं किया होगा मतलब 80 में से 12 माइनस कर दो, 80 में से 12 माइनस कर दो मतलब 68 बार उसने क्या है वो चांस मिस कर दिया कि उसने जो बॉल है वो बाउंड्री के बाहर नहीं भेजी, ठीक है। तो ही डज नॉट हिट अ बॉल विल बी 68 ओवर टोटल कितना 80। इसको सॉल्व कर लो, 17/20 यू विल गेट अ आंसर, ओके। So next we are having sixth question. In sixth question we are given with, there are 8 marbles in a bag। हमारे पास एक बैग है, बैग में 8 marbles है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बैग में 8 marbles है विद द नंबर 1 to 8, और इस पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमारे पास नंबर लिखे हैं मार्बल्स पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद द नंबर 3। मतलब मैंने क्या करना, रैंडमली अपना हाथ डालना है इस बैग में और रैंडमली कोई भी एक स्टोन बाहर निकाल लेना है, और कितना चांस है कि मैं वो जो स्टोन है वो 3 नंबर वाला बाहर निकालूंगी, तो कितना चांस होगा। वैसे तो इसमें 3 नंबर वाला एक ही है,
तो 1 रख लो। ओवर टोटल में वैसे ही कितना 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी, टोटल कितने टाइम्स है वो 8 टाइम्स, टोटल कितना है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आ जाएगा 1/8। सिमिलरली वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, वैसे तो 8 नंबर्स तक हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं बैग में से एक अपना हाथ डालूंगी और मैंने चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कितना चांस है कि मैं 7 को ही बाहर लेके आऊंगी, तो 7 को कितना चांस है, वैसे तो 7 एक बार ही है तो 1 रख लो। ओवर टोटल कितने मार्बल्स है 8, तो 7 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी 1/8। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स। मैंने क्या किया, 2 कॉइन्स लिया और साइमल्टेनियसली लगातार मैंने दोनों कॉइन्स को 100 टाइम्स थ्रो किया। तो मेरे को गिवन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कि मैंने कितने बार वो जो है कॉइन्स को कितने बार मैंने थ्रो किया, उसको मैंने 100 टाइम्स थ्रो किया, टोटल नंबर विल बी 100। सो मेरे को गिवन है कि मैंने थ्रो करने पे दोनों कॉइन को मैंने थ्रो किया, मान लो फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे भी हेड आया, ऐसा कितने चांस में हुआ 21 चांस में, मतलब 100 में से 21 बारी ऐसा हुआ कि दोनों जो कॉइन्स है उस पर हेड हेड आ गया। सेकेंड है कि 100 में से 55 टाइम्स ऐसा हुआ कि एक पे हेड आया और एक पे टेल आया, और यू कैन से एक पे टेल आया एक पे हेड आया, मतलब एक कॉइन पे टेल आया एक कॉइन पे हेड आया, ऐसा 55 टाइम्स हुआ। और 100 में से 24 टाइम्स ऐसा हुआ कि दोनों जो हमारे पास कॉइन्स है उस पर टेल टेल आया, मतलब कोई हेड नहीं आया, दोनों पे टेल टेल आ गया, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है इफ़ द सेम पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस्ड अगेन एट रैंडम। अभी मेरे को सेम जो है मैं कॉइन थ्रो कर रही हूँ इसको मैं रैंडमली थ्रो कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, कि मैंने जब थ्रो किया कितना चांस है कि मेरे पास अभी फिर क्या 2 हेड्स आ जाए। 2 हेड्स मेरे पास वैसे कितने बार आए थे, 21 बार आए थे ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स ना, सो 2 हेड्स की कितनी है 21 ओवर टोटल, टोटल कितने हैं 100। सो फर्स्ट का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल्स टू 21/100। सेकेंड वी आर हैविंग एग्जैक्टली 1 हेड, कि प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 1 हेड, कि एटलीस्ट मेरे पास एग्जैक्टली 1 हेड तो आए। एग्जैक्टली 1 हेड कितने बार आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड कितने बार आएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स ही चेक करना, यहाँ पे तो आया ही नहीं, बट एक बार यहाँ पे एक बार आया, एग्जैक्टली 1 टाइम यहाँ पे आया, तो कितना आ जाएगा 55 ओवर टोटल कितने 100। इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11/20। सो 11/20 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कि कोई हेड ना आए। कोई हेड के लिए केस ये वाला गिवन है, सो इट विल बी 24/100। 24/100 को सॉल्व कर लो, इट विल बी 16/25। ओके, so next we are having 8th question. In 8th question we are given with a bag contain 4 white and 6 black ball. मेरे पास एक बैग है और बैग में कितनी वाइट बॉल्स हैं, बैग में 4 वाइट बॉल्स हैं, और सेम बैग में सेम शेप एंड सेम साइज की 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मैंने क्या किया, अपना हैंड डाला इस बैग में और मैंने देखा नहीं कोई भी बॉल को, मैंने रैंडमली एक बॉल चूज कर ली। अभी मेरे को फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैंने ब्लैक बॉल बाहर निकाली होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करना है मेरे को फर्स्ट केस में ब्लैक बॉल की, कि कितने चांस है कि जो मैंने बॉल निकाली है बैग से बाहर वो ब्लैक बॉल ही होगी। तो ब्लैक बॉल कैसे फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल वैसे कितनी है 6 ओवर टोटल बॉल्स कितनी है 10, सो 6/10 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, 3/5 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी। सो सेकंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट बॉल, कि अगर मैंने कोई भी बॉल रैंडमली चूज की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है कि वो जो बॉल है वो वाइट बॉल होगी। तो वैसे वाइट बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल्स कितनी है 10, सो इट विल बी 2/5। 2/5 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। सिमिलरली वी आर हैविंग द थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक। भी ब्लैक नहीं आनी चाहिए, अगर ब्लैक नहीं आएगी तो ऑब्वियसली क्या आएगा, वाइट आएगा ना। नॉट अ ब्लैक बॉल, कि मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, सिर्फ सारी वाइट चाहिए, ब्लैक नहीं मतलब सारी वाइट ही चाहिए होगी ना। तो वाइट कितनी है 4 ओवर टोटल कितनी है 10, सो आंसर विल बी 2/5। सिमिलरली हियर आल्सो वी गेट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन। इन 9th क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। मैंने डाइस को एक बार फेंका, डाइस कौन सा होता था जिसपे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे होते थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डाई थ्रो किया एक बार, अब क्या क्या चांस है, क्या कुछ आ सकता है। देखो वैसे तो 1 भी आ सकता है, मैंने एक बार थ्रो करना है, वहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 6 कुछ भी नंबर आ सकता है ना। मैंने एक बार थ्रो कर दिया, बस थ्रो करने पे कोई भी नंबर आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स वैसे कितने, हमें कितना चांस है कि कुछ भी आ सकता है ना, 6 टोटल आउटकम्स है, भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, कि 4 कितना चांस है कि 4 कितनी बार आएगा, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि 4 का कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 4 ही आएगा। तो 4 कैसे आएगा, देखो 4 कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा ना, एक ही चांस है कि 4 एक बार ही आएगा। ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6, तो 1/6 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4।
सिमिलरली वी आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना आ जाएगा, देखो 6 भी हमारे पास एक ही चांस है कि 6 आ सकता है, तो एक रख लो, ओवर टोटल कितने हैं 6 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स विल बी 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बी 1/6. सिमिलरली वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, कि अभी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो भी मेरे को नंबर मिला है वो नंबर ग्रेटर देन 4 होगा. नंबर ग्रेटर देन 4 बोला तो या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, मतलब 2 चांस है ना, 2 केसेस है मेरे पास, 5 और 6, सो 2/6, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 विल बी 1/3. So next we are having 10th question. In 10th question we are given with 100 identical articles are numbered from 1 to 100. मेरे पास कुछ कार्ड्स गिवन है, आइडेंटिकल कार्ड्स है, सेम वाले कार्ड्स है, उस पर 1 से लेके 100 तक कुछ काउंटिंग लिखी हुई है. तो टोटल नंबर्स कितने लिखे हैं, टोटल नंबर्स इज इक्वल्स टू 100. टोटल हमारे पास नंबर 100 है और हमें फाइंड आउट करना है द कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन. उस कार्ड्स को क्या क्या शफल कर लिया और उस कार्ड में से कोई भी एक कार्ड बाहर निकाल लिया. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी मैंने कार्ड बाहर निकाला वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो भी कार्ड बाहर आया वो कार्ड 50 का होगा. तो देखो 1 to 100 में से 50 तो एक ही बार आएगा ना, 50 एक ही नंबर है तो ऊपर तो रख लो एक ही. ओवर टोटल नंबर्स कितने हैं 100, सो 1/100 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50. सिमिलरली वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 80, तो 80 भी 1 बार ही आएगा, 1 से लेके 100 तक एक ही बार 80 आ सकता है. ठीक है, तो एक बार रखो ऊपर. ओवर टोटल नंबर आउटकम्स कितनी है 100, सो 1/100 यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 80. सिमिलरली वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 40. अभी ये आंसर आप खुद लिखोगे कितना आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, जो भी आंसर आएगा वहाँ पे मैं चेक कर दूंगी. ठीक है, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.